मुसहर। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो इसका मतलब होता है मूस का आहार। मूस यानी चूहे का आहार करने वाले लोगों को मुसहर कहा जाता है। मुसहर एक ऐसा समुदाय है जिसकी उत्पत्ति का कोई ठोस इतिहास नहीं है। मुसहर जाति के उत्पत्ति के पीछे कई किंवदंतियां मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर ने इंसानों को सवारी करने के लिए घोड़े को बनाया, लेकिन उन इंसानों में किसी एक व्यक्ति ने उस घोड़े की पेट में छेद कर दिया और उस छेद का इस्तेमाल वो सवारी के दौरान पैर रखने के लिए किया करता था। उस व्यक्ति की इस क्रूरता से नाराज होकर परमेश्वर ने उसे चूहा मारने वाला इंसान बना दिया, जिससे उसका नाम मुसहर पड़ा और इसी व्यक्ति के वंशज मुसहर कहलाए। मुसहर जाति के लोग मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुसहरों का पारंपरिक व्यवसाय आज भी चूहे मारना ही है। अनुसूचित जनजाति सीमा में आने वाले मुसहर गरीबी और अभावता का जीवन जीते हैं। इनके पास ना तो रहने के लिए घर होता है और ना ही कोई संसाधन। छुआछूत जैसे भेदभाव से ग्रसित ये मुसहर गांवों और कस्बों से बाहर बसते हैं। चूहे को मारने का काम करने वाले मुसहरों में आज कई ऐसे परिवार भी हैं जो अपना पुश्तैनी काम छोड़कर मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं। पेट भरने के लिए ये मुसहर अब दूसरों के खेतों में काम भी करते हैं। पत्ते से दोना और पतरी बनाकर बाजार में बेचते हैं, जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है। मुसहरों के बच्चों के लिए आज कोई स्कूल नहीं है। छुआछूत के चलते ये बच्चे आज किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को मुसहरों के बच्चों के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं देते। इसलिए ये बच्चे अपना जीवन पढ़ाई में नहीं बल्कि मजदूरी में बिताते हैं। घर की जिम्मेदारियां उठाने में मुसहरों के बच्चे भी पीछे नहीं हैं। ये बच्चे भी अपने माता पिता के साथ तपती धूप में ईंटा पाथने जैसा काम भी करते हैं। मुसहरों के इस निम्न स्तर के विकास के बावजूद भी मुसहर होना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। समाज की अवहेलना, भेदभाव, भूखमरी जैसे दुखों को लेकर पैदा होने वाले मुसहरों के जीवन में पुलिस की बर्बरता उनके लिए एक नया दर्द बन चुकी है। समाज से बहिष्कृत इन मुसहरों के घर में आज कोई आए या ना आए, लेकिन पुलिस इनके दरवाजे पर हमेशा पहुंची रहती है, लेकिन इनका दर्द बांटने के लिए नहीं बल्कि इनके दर्द को कुरेद कर उसे और बढ़ाने के लिए। ये फाजूर का सब मल्ला है, कौनो गलती नहीं गाल। जेल भी पठा दिलन, जेल में भी कौनो इलाज ढंग से नहीं हमके भाई। दावा भी कौनो किस्म का नहीं देत रहलन और कहल जाता डॉक्टर
मुसहर दलित वर्ग की एक ऐसी जाति है जिसके पास ना तो रहने के लिए खुद की जमीन है और ना ही समाज में कोई हिस्सेदारी। सरकार और समाज से उपेक्षित ये मुसहर आज किसी को कोई लाभ पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन पुलिस को ये पता है कि यह मुसहर किस तरह से उनके काम आ सकते हैं। और वाराणसी के फूलपुर थाने के पुलिस वाले तो मुसहरों की वजह से ही फल फूल रहे हैं। पैसा, प्रमोशन और पहुंच, ये तीनों चीजें उन्हें मुसहरों की बदौलत ही मिल रही हैं। दरअसल फूलपुर थाना उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा थाना है जहां बेबस मुसहरों पर सबसे ज्यादा मुकदमे लादे गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इन मुकदमों में फंसे सभी मुसहर मासूम और बेकसूर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मुसहरों को फिर फंसाया क्यों गया, तो आपको बता दें कि सिर्फ पैसे और रुतबे के लिए। दरअसल फूलपुर की पुलिस नाकारा और जन विरोधी है, जिससे ना तो कोई केस सॉल्व होता है और ना ही ये पुलिस वाले अपराधी बाहुबलियों के गिरेबान तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ऐसे में इन्हें दिखाई देते हैं तो सिर्फ चारों ओर से उपेक्षित मुसहर, जिनका ना तो कोई दर्द सुनने वाला है और ना ही साथ देने वाला। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पुलिस वाले नाकारा से शेर बन जाते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि जिन मुसहरों को गांवों और कस्बों से बाहर रखा जाता है वो किस तरह से फूलपुर पुलिस वालों के लिए फायदे का सौदा बन रहे हैं। ये है हरिनाथ, उम्र 50 वर्ष, जाति मुसहर, ग्राम बरजी, पोस्ट नरेपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी के रहने वाले हरिनाथ की गलती सिर्फ इतनी है कि इसने मुसहर जाति में जन्म लिया। मुसहर होने की वजह से हरिनाथ को अपना बेटा खोना पड़ा। इसकी पत्नी को गालियां और मार खानी पड़ी, बेटी को जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी और हरिनाथ को खुद अपनी कीमती जिंदगी के 10 साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। और ये सब हुआ फूलपुर पुलिस के शातिर दिमाग की वजह से। दरअसल हुआ यूं कि हरिनाथ का भाई लालमन रिक्शा चलाता है। एक रात लालमन से गांव के बाहुबली रामदेव ने रिक्शे से कहीं जाने को कहा। लालमन थका होने की वजह से नहीं जा पाया। बस इसी बात से बाहुबली रामदेव का दिमाग ठनक गया और वो फूलपुर की पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच गया। पुलिस ने भी रामदेव से पैसे खाए थे और उसी पैसे का कर्ज अदा करने के लिए ये पुलिस वाले इंसान से हैवान बन गए और लालमन की गैर मौजूदगी में उसके भाई हरिनाथ को चोरी के जुर्म में घसीटते हुए फूलपुर थाने ले गए। कोई सुनने वाला नहीं, न कोई पैरवी करे वाला। औरत जात की हमारी, अब क्या बताए हम। लड़का वो सब मर गया जेल में, जेल से हम लोग छूटे गए। हमारे ऊपर इतनी उस समय स्थिति रहल कि हम नहीं जान रहे हैं। साहब कोई हमारे मदद नहीं किया। 10 साल हम सजा काटे, उसी में जुर्माना अब हमें भर के तब निकले 14 महीना जुर्माना के अलग। लड़का का देला मेहरारू नान के लड़का रहे, हमारा लड़का बड़ा मर गया रहा वही साल। लड़की का शादी भी करे, उसी में हमें कर्जा पताई। हमारे कुछ सुनाइया न हो, हम तो पगलाई गए। ऐसा अब हम क्या बताएंगे। आप लोग हमने गरीब आदमी है, हमें तो खियाला वाला, तो हमें तो रुआई छोड़ कर उन्हें बातें नहीं रहता साहब।
पुलिस अपने ही नशे में चूर चोरी के लिए बेकसूर हरिनाथ को तड़पाती रही। उसे पैर के बल लटकाकर पीटा जाता रहा। चोरी के नाम पर हरिनाथ को 3rd डिग्री की प्रताड़ना दी गई। वो चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी सफाई सुनने वाला वहां कोई नहीं था। फूलपुर की पुलिस इंसानियत को शर्मसार कर हरिनाथ को पीटती रही। जब हरिनाथ लहूलुहान होकर बेहोश हो गया तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके होश में आते ही उसके जख्मों पर लाठियों से कुरेदा गया। हरिनाथ 7 दिन तक फूलपुर थाने में पुलिस की हैवानियत झेलता रहा और 8वें दिन उसका चालान हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। फूलपुर थाने की ज्यादती और बर्बरता का शिकार हुए हरिनाथ को 16 अप्रैल 2002 में सजा सुनाई गई और उसे धारा 382, 459 आईपीसी के तहत 10 साल का कारावास और 17,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। दरअसल फूलपुर थाने की पुलिस को सरकारी तनख्वाह के अलावा बाहरी रुपयों की लत लग गई है। पैसे और पावर की चाहत ने इन्हें इतना नीचे गिरा दिया है कि ये इंसानियत भूलकर हैवानियत पर उतर आए हैं। इसके लिए ये दोहरी रणनीति अपनाते हैं। पहले तो बाहुबलियों से मुसहरों को पकड़ने के लिए पैसा ऐंठते हैं और दूसरा, पेंडिंग पड़े मुकदमों में इन मुसहरों को अपराधी बनाकर प्रमोशन पाते हैं। इसी पैसे और बाहुबली के खेल में बेचारे हरिनाथ जैसे ना जाने कितने मुसहर आज पुलिसिया कार्रवाई का शिकार बन चुके हैं। हम नाजायक फंसा दिलन, नाजायक फंसा के हम जेल में 10 साल सजा भोगते। 15 साल मुकदमा लड़े, 15 साल के बाद तब 10 साल सजा काटे। अनाज के हम फंसौलन। गांव पर धान मिल के यादव मिल के सब घरे से उठा ले गए। जनवरी में जाड़ा के महीना में रहा हमारा गरीब आदमी, हम लोग हमारे घरे का आदमी सब नष्ट धष्ट हो गईलन हर एक अथवा से। ये कहानी सिर्फ हरिनाथ की नहीं है। ऐसे ना जाने कितने मुसहर हैं जो मुसहर विरोधी फूलपुर थाने का शिकार बन चुके हैं। कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी भोनू की है। जात से मुसहर भोनू थाना फूलपुर के गांव खड़गपुर का रहने वाला है। भोनू की पत्नी का नाम भूटना है। इसके 3 बच्चे हैं, मंजू, कलावती और सुनील। अपना परिवार पालने के लिए भोनू शादियों में बैंड बाजा बजाया करता था। सन 2002 की बात है। भोनू एक शादी में से बाजा बजाकर खुशी खुशी घर लौट रहा था। तभी सुबह 10 बजे के करीब पुलिस भोनू के बारे में पूछताछ करती वहां पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि भोनू जहां शादी में गया था वहां 5 लोगों की हत्या हो गई है, जिसमें भोनू भी शामिल है। उस समय भोनू घर पर नहीं था। पुलिस ने उसकी पत्नी भूटना को गालियां देते हुए भोनू को फूलपुर थाने में हाजिर होने को कहकर लौट गई। जब भोनू घर आया तो बात पता चलने पर वह डर गया और थाने नहीं गया। भोनू के थाने ना जाने पर पुलिस फिर उसके घर धमक पड़ी और उसके घर की कुर्की करने लगी। भोनू की पत्नी से जब भोनू के बारे में पूछा गया तो वो सहम गई और कुछ न बोल पाई। इस पर पुलिस ने अपनी हैवानियत दिखाते हुए उसे गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। जब इन पुलिस वालों का मन इससे भी नहीं भरा तो भोनू की पत्नी के हाथों पर खींच के लाठी मारी।
शर्म को ताक पर रखकर पुलिस वालों ने भोनू की पत्नी को मारना शुरू किया, जिसमें उसके कमर की हड्डी चटक गई। हम मार देले हन ये दरोगा यहाँ मार देले हन, मार देलन लाठी लेके अप्पा कमर पर हमरे। इतना तो लड़का रहा, लड़का का हमारे पढ़ाई भूलन, दरोगा रहा रे जैसे सिपाही रहा पहले, तो हमारे लड़का कापी किताब फेंक देलन, पढ़ा जाता रहा लड़का को फाड़ देलन पूरा, कहा कि तो लड़का पढ़ेबी लड़को तो चोर हुई। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक यूं ही चलता रहा। पुलिस भोनू के घर आती और उसकी पत्नी को गालियां देती, मारती और लौट जाती। भोनू छुपकर ये सब देखता और रोता रहता, पर इन बेरहम पुलिस वालों के आगे लाचार था। भोनू को पता था कि अगर वो इन पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया तो उसकी मौत निश्चित है। इस डर से वो भागा भागा फिरता रहा, लेकिन पुलिस वालों को भोनू से बेहतर शिकार नहीं मिल सकता था। इसलिए पुलिस ने आखिरकार भोनू को ढूंढ ही लिया और उसे उठाकर फूलपुर थाने ले गई। थाने में भोनू को जबरदस्ती हत्या का जुर्म कबूलने के लिए प्रताड़ित किया गया। जब उसने जुर्म मानने से इनकार कर दिया तो उसे जानवरों की तरह पीटा गया। जब भोनू ने जुर्म नहीं कबूल किया तो उसे फर्जी केस में फंसाकर गैंगस्टर एक्ट 394/302 और 396/302 आईपीसी धारा लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। भोनू पूरे 26 महीने तक वाराणसी के चौका घाट जेल में रहा। जेल में भी उसे मुसहर होने की कीमत चुकानी पड़ी। वहां उससे बाकी कैदियों के शौचालय साफ करवाए जाते थे। उसे बात बात पर पीटा जाता था। जेल में पहुंचने के बाद भी उसके जख्मों का इलाज नहीं किया गया। भले ही आज भोनू को जेल से छूटे सालों बीत गए हों, लेकिन फूलपुर की पुलिस का खौफनाक चेहरा उसे आज भी डराता रहता है। मतलब हमारी औरत बहुत कष्ट सही, हमारे बाल बच्चे भी बहुत कष्ट सहे, और कैसो कैसो जाके हाथे गोड़े गिर के तो किसी से कह करके ऋण कर्जा लेके तो वो हाई कोर्ट से बेल कराई। अगर कौवा उड़ के आवे तो साला मांस वो कौवा के लेके जाने भी को नहीं होगा, लेकिन हम माफिया बनल है। तो यही तरह आके अनेक प्रकार का हमको हमारे साथ पुलिस अन्याय करते हैं। जब मन करते हैं तब बुला के थाने में 2 दिन 3 दिन रोक के बस तुरंत कोनो केस मुकदमा लगा के हमको चालान कर देते हैं। अब साहब गरीब आदमी हम क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश का फूलपुर थाना एक ऐसा थाना है जिसके लिए मुसहर ही सब कुछ है। फूलपुर की पुलिस इन मुसहरों के दम पर ही ऐयाशी भरा जीवन जीती है। यहाँ की पुलिस किसी भी घटना के होने पर मुसहरों को बिना रोक टोक के गिरफ्तार करती है, उन पर फर्जी मुकदमे लादती है और उसके बदले में पैसा और प्रमोशन पाती है। हर तरह से उपेक्षित इस जाति का साथ देने के लिए आज कोई नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर फूलपुर की पुलिस अपने फायदे के लिए इन मुसहरों का इस्तेमाल करती है। पैसे और प्रमोशन की लालच में अंधे इन पुलिस वालों को ये तक याद नहीं रहता कि मुसहर कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान है। हम लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो मुसहर कम्युनिटी है वो दलितों में सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है। और उसकी जो पुलिस ने जो है क्या किया कि जब इन लोगों ने अंग्रेज़ों का भी विरोध किया और लड़ते रहे
और इसके कारण जो है पुलिस ने अपनी डायरी 9 में इनको लिखा नोमेडिव राइट्स पे, कोई भी अपराध हुआ तो ये घुमंतु लोग हैं, यही अपराध करते हैं। और फूलपुर थाना जो बनारस का है वो उस काम को बहुत बखूबी से कर रहा है। कोई अपराध हुआ, कोई नहीं मिला, स्केपगोट में एक आदमी को पकड़ लीजिए। हम लोग 2 चीज़ कर रहे हैं, जैसे ही एक तो उन लोगों के अंदर जागरूकता लाए हैं, चीज़ें तोड़ी गई हैं, उनकी कहानियों को दुनिया के लेवल पे पॉलिसी मेकर्स के बीच में और चीज़ों में ला रहे हैं, उनको लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको टेस्टिमोनियल थेरेपी दे रहे हैं, उनका संगठन बना रहे हैं कि वो संघर्ष कर सके। और वो चीज़ें शुरू हुई हैं। अब वो शुरू होने से फूलपुर थाना को लग रहा है कि सब तो हमारे दुश्मन हो गए जो है, तो कुछ लोगों को लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत लोगों को टारगेट करते थे वो कम हुआ है। अभी 10-5 हमारे साथी जो है, मतलब जो पुराने थे, जिनको वो लगातार फंसा रहे हैं जिससे कि वो अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश कर सके, परंतु जो है और लोगों को अब वो फंसा नहीं पा रहे हैं और दूसरे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। फिर उस इलाके की भी सूचना हम लोगों के पास आ रही है, तो हम लोग इस तरह से उनको एक तो विरोध कर रहे हैं, उनकी इम्प्यूनिटी का विरोध कर रहे हैं, उनकी चुप्पी तोड़ रहे हैं, उनका फोकस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका संगठन बना रहे हैं, उनको टेस्टिमोनियल साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं टेस्टिमोनियल।